आज कल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार को एक आदेश जारी किए पूर्व सांसद आनंद मोहन के केस में होना भी चाहिए। याचिकाएं दायर की गई है। डी कृष्णैया जी की पत्नी ने याचिकाएं दायर की, लेकिन हमारा मानना है जो सूची बिहार सरकार ने जारी किया रिहाई के लिए, तो पूरे सूची की जांच होनी चाहिए। बिल्किस बानो में केस में बिल्किस बानो का मानना है जो गुजरात सरकार ने अभियुक्तों को 2002 के दंगा में उनके साथ ज्यादती की गई थी और उनको सजा हुआ था आजीवन कारावास का, लेकिन उन्हें अभियुक्तों को रिहाई कर दिया गया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, बहस हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अगर बिल्किस बानो का सुनवाई हो रहा है पुनः, तो उस समय में और बहुत सारे घटनाएं हुई थी, उस सभी अभियुक्त सभी केस का सुनवाई पुनः होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा उस समय में और जो घटनाएं हुई है वह केस में भी सुनवाई होनी चाहिए, पुनः सुनवाई कीजिए। तो मेरा मानना है बिहार सरकार ने जो सूची जारी की, कितना अभियुक्त अभी तक रिहा किया है बिहार सरकार ने, जो उस सूची में 100 लोगों का नाम है और बिहार के तत्कालीन डीजीपी ने कहा था जो आनंद मोहन तो सजा काट भी लिए, बहुत सारे अभियुक्त तो सजा काटे भी नहीं हैं, जमानत तो हो गया। बिहार में सत्ता पक्ष में आप हैं तो आपका वह से मैनेजमेंट हो जाता है, वह पुनः गिरफ्तारी नहीं होता है, ये देखा जाता है। आपने देखा 14 में अपहरण होता है, हत्या लूट का अभियुक्त 14 में, और उसे बिहार सरकार के सौजन्य से उसे एमएलसी बनाया जाता है और 22 में उन्हें कानून मंत्री बना दिया जाता है। तो उसके बाद तो बिहार में बवाल होता है, तब इनके बारे में पूरा बात आता है जो इनके साथ इनका हत्या लूट का केस है। बिहार सरकार ने कहा जो हमको मालूम ही नहीं था, तब पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत हो जाता है। अपराध कितनों भी कीजिए, लेकिन बिहार सरकार का और न्यायालय का सौजन्य आपके साथ होगा तो आपको बरामदा पर, जेल के बरामदा पर, कोर्ट के बरामदा पर भी नहीं जाएंगे तो आपको जमानत हो जाएगा। आज बिल्किस बानो के मामले में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा और जिस प्रकार से बिहार में हुआ, और यह जो उसी प्रकार से सारे अभियुक्तों का केस के बारे में अध्ययन होना चाहिए। जो सूची में आनंद मोहन का नाम, उस सूची में सारे अभियुक्तों के बारे में ट्रायल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, जो कौन कौन केस में ये इन पर था और उसमें कितने दिन किस जेल में रहे हैं, और यह पता चल जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा के नेता सुशील मोदी ने भी प्रश्न उठाया था जो कितने अभियुक्त जेल में रहा भी नहीं, बहुत कम दिन रहा, उसे भी रिहाई हो गया। तो रिहाई आनंद मोहन तो 20 वर्ष लगभग से अधिक रहा। आजीवन कारावास का सजा का मतलब है जो 14 वर्ष, और यह तो 20 वर्ष के लगभग से अधिक रहा। और इसमें एक प्रश्न है, लोक सेवक का परिभाषा बिहार सरकार में बड़े मंत्री हैं, इन्होंने एक बार कह दिया
अपने प्रश्न के उत्तर में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि सो लोक सेवक का हत्या किए हैं आनंद मोहन, उसे परिहार का लाभ नहीं मिलेगा। तो बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा तो यह बताना चाहिए मंत्री जी को किस विधानसभा में किस शर्त से यह पास हुआ था, किस शर्त से यह पास हुआ था लोकसभा में, यह किस शर्त से पास हुआ था। अगर बिहार सरकार में कानून पास हुआ है तो किस शर्त में। लोकसभा दो दरोगा की हत्या दिन उजाले में, एक ट्रैक्टर चालक ने बालू माफिया ने दरोगा को गोली मार दिया, ट्रैक्टर चला दिया, दूसरा दरोगा को गोली मार दिया। मोहन चंद शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर थे दिल्ली में, आतंकवादियों ने गोली मार दिया और दिन उजाले में, और वह लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दिया जावेद को, और दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। यासीन मलिक पर कितना केस है और उसे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्ष का सजा दिया है। तो चाहे बिल्किस बानो का मामला हो या बिहार सरकार के निर्णय पर प्रश्न उठता है, उन सभी अभियुक्तों को और यह जो लोक सेवक का जो परिभाषा दिया जा रहा है, लोक सेवक का परिभाषा चूँकि आप बिहार में ही मानते हैं, बिहार में कितने लोक सेवक की हत्या हुई है, उस केस में कितने अभियुक्तों को रिहाई मिला है, कौन कौन अभियुक्त हैं, और बिहार सरकार का जो सूची रिहाई का सूची मिला, उन सभी अभियुक्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जांच करनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, एक भीड़ ने डीएमजी कृष्णा की हत्या की और आनंद मोहन की बिहार सरकार के तत्काल विरोध करते थे, इसलिए उनको मुख्य अभियुक्त बना दिया गया और उन्हें जेल में रखा गया। फिर 7-8 में उन्हें सजा दे दी गई। उसके बाद इन्हें जेल में लगातार बिहार सरकार रजित था कि नहीं, जमानत नहीं मिलेगा, लेकिन वह कितना केस को अगर बिहार सरकार के डिसीजन पर प्रश्न उठता है, उस सूची पर प्रश्न उठना चाहिए। उस सूची में जितने भी नाम वर्णित हैं उन सभी का जांच होना चाहिए। सुशील मोदी जी ने भी यही बात कहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्किस मामले में यही बात कहे हैं। उस समय का जितना भी केस है उस सारे केसों की समीक्षा होनी चाहिए। एक सिंगल केस पूर्व सांसद आनंद मोहन का ही केस को आप रिपीट करते रहेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए आनंद मोहन के साथ ज्यादती किया गया है, आनंद मोहन के साथ ज्यादती किया गया है और वह ज्यादती आज भी लोक सेवक का परिभाषा बिहार विधानसभा में किस सत्र में पास हुआ यह कानून, यह बताना चाहिए। लोक सेवक की परिभाषा क्या, और सब लोक सेवक जो है, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कोई लोक सेवक नहीं, आम आदमी का जो नियम बनता है वही है। लोक सेवक के लिए सभी नागरिक ही हैं, उनके लिए अलग से कोई नियम नहीं है। मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने तो यही कहा। तो एक याचिका दायर किया लोक सेवक का परिभाषा देकर, लोक सेवक का परिभाषा उनके मुताबिक नहीं होता है। लोक सेवक का परिभाषा बिहार सरकार का जो निर्णय है उसके मुताबिक होता है, न कि बल्कि केंद्र सरकार का जो प्रधानमंत्री जी का जो कहना है। जो अगर बिल्किस बानो का मामला का सुनवाई होती है तो उन समय की सभी घटनाओं का, सभी केस का पुनः जांच सुप्रीम कोर्ट के से होनी चाहिए, सारे केसों की जांच होनी चाहिए। तो यह क्यों नहीं होता है? इसलिए इस तरह से न्यायालय के निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। अगर बिहार सरकार के निर्णय पर अगर आप प्रश्न उठाते हैं तो उस समय जो सूची प्रकाशित की गई उन सारे सूची का अवलोकन किया जाना चाहिए, या सुनवाई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। अगर बिल्किस बानो मामले में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा तो वह उस समय के सभी घटनाओं का जांच होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, सिंगल बेंच में नहीं, सभी के सभी केस में। और बिहार सरकार के आनंद मोहन के केस में अगर सुनवाई होती है तो बिहार सरकार ने जो सूची प्रकाशित किया है, कितना केस, तो बिहार में तो
14 में अपहरण होता है, 14 में अपहरण होता है और लूट का मामला है और उसे बिहार के नेताजी कहते हैं ये मास्टर साहब हैं। जब 22 में उन्हें जवान मंत्री, बिहार कानून मंत्री बनाया जाता है, शपथ ग्रहण कराया जाता है मंत्री के रूप में, कानून मंत्री के रूप में, तब इनके बारे में पता चलता है कि इन पर बहुत सारा केस है, हत्या, लूट का, अपहरण का। तब उन्हें पद से हटा दिया जाता है और लेकिन पटना हाईकोर्ट उन्हें अग्रिम जमानत दे देती है। और तो ये तो होता है एक सिंगल बेंच में। आनंद मोहन के मामले में लोक सेवक की, जितने भी लोक सेवक की हत्या के किसमें आपको ने फांसी की सजा दिया है, कितने लोक सेवक का, प्रत्येक दिन तो लोक सेवक की हत्या होती है। बिहार में 2 दरोगा की हत्या हुई, तो उसमें दिल्ली में पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा का हत्या दिन उजाले में कर दिया, लेकिन उसे लोअर कोर्ट ने फांसी सजा दिया, हाई कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा। यासीन मलिक मामले में सिर्फ 10 वर्ष का सजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और यासीन मलिक ने जो सेना के हत्या की है, जम्मू कश्मीर के पुलिस की हत्या किया, वह केस की सुनवाई से भी सुप्रीम कोर्ट पीछे हटाया। कहा आप कितना पुराना कश्मीर फाइल हो, कश्मीर फाइल को देखा जाता है, कश्मीर फाइल को में कितना बड़ा अपराध वहाँ के लोगों के साथ हुआ। अभी एक भाजपा के नेता निवासन जी की हत्या में कितने लोगों को फांसी सजा दी गई, लेकिन निकिता तोमर की हत्या दिन उजाले में होता है, आजीवन कारावास की सजा होती है। और अंकिता सिंह की हत्या होती है तो उसे आजीवन कारावास होता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने तो ऋचा चक्रवर्ती को जमानत ही नहीं दिया, जबकि वह ड्रग का भी सौदा किया, सुशांत सिंह राजपूत को मारा भी और उसका पैसा भी 50 करोड़ लूट लिया, लेकिन वह फिल्म जमानत मिलने के बाद वह फिल्म बनाए वह केस का। और जब आशीष मिश्रा को जमानत मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, 68 आदमी की हत्या हुई थी, उस केस को सुनवाई और नहीं रखा है। तो किसान आंदोलन ने मांग किया कि उस केस की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, उस केस की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। और उप सांसद आनंद मोहन के बारे में तत्काल निर्णय लेने के लिए निर्णय लिया जाता है और वह बिहार सरकार का जो डिसीजन है, उस डिसीजन को आप चैलेंज दे सकते हैं। आनंद मोहन के केस में चैलेंज नहीं दिया सकता है। लोक सेवक का परिभाषा अगर कहाँ से है, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जो कोई लोक सेवक नहीं होता है, सभी आदमी एक समान होता है, कानून सबों के लिए एक समान है। किसी भी हत्या के मामले में ये अलग से कोई सजा का प्रावधान नहीं होता है। और आज मुख्यमंत्री ने भी कहा और सभी केस में यही होता है। तो लोक सेवक का कहाँ, और लोक सेवक का एक बिहार विधानसभा में जब आनंद मोहन के समर्थकों ने मांग किया तो कहा तत्कालीन मंत्री जी ने कहा कि ये आनंद मोहन को परिहार का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कहा कि लोक सेवक की हत्या के, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कोई लोक सेवक नहीं होता है। जब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार का डिसीजन है और आनंद मोहन ने 20 वर्ष से अधिक सजा प्राप्त कर लिया है, तो पुनः इन पर सुनवाई होना जो न्यायालय के निर्णय में एकरूपता नहीं होने के चलते इस प्रकार की सुनवाई होती है, यह आपको देखना होगा। थैंक्स।